क्या दिन आ गए है ना। स्लीप एक लग्जरी हो गई है ना। काफ़ी सारे लोग आजकल सैक्रिफाइसिंग स्लीप को ग्लैमराइज करते हैं। उनको लगता है ये सक्सेसफुल होने का रास्ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं दैट इफ़ यू आर सैक्रिफाइसिंग योर स्लीप तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही अफेक्ट हो जाएगी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है, बट मैंने बहुत बार नोटिस किया है अगर मैं रात को सोई नहीं ठीक से तो नेक्स्ट डे मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है एंड सम हाउ आई एम नॉट एबल टू फोकस। सम हाउ मैं अपना 100% नहीं दे पाती हूँ। तो आप भी अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा नींद पूरी ना हो तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि स्लीप इज़ नॉट अ लग्जरी। इट इज़ एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि स्लीप इज़ अ मेडिसिन and but it is only useful if you take it at the right time। अगर वो मेडिसिन है तो वो राइट टाइम पे भी लेना चाहिए, राइट। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। आज का वीडियो जो है वो स्लीप के बारे में है। हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं खुद ऐसी थी कुछ साल पहले कि मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये तो काम करने की उम्र है ना, हार्ड वर्क की उम्र है, गोल्स अचीव करने की उम्र है ना, वी वांट टू हसल एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी उम्र हो गई है, ऐसा नहीं है। बट देन नाउ आई रियलाइज दैट हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से हैं, दे आर वेल टू डू। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ हम लोग सुनते हैं उनके बारे में कि वो अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, दे कैन अफोर्ड बेस्ट ऑफ द बेस्ट trainers and dietitians and nutrition experts, and in spite of that हम, और वो फिट भी है, ऐसा नहीं है कि वो ओबीस है एंड ऑल। फिट people are also they succumb to lifestyle diseases like heart problem। तो पहले जो मैं मेरे ट्रेनिंग्स में हमेशा कहा करती थी कि ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज होते हैं, लेकिन आज की तारीख में तो वो सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। दीज पीपल आर मैनी सेलिब्रिटीज़ वी हर्ड रिसेंटली, और सेलिब्रिटीज़ ही क्यों, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप और हमारे जैसी कॉमन लाइफ जीते हैं, एंड दे आर इन देयर 30s और 40s एंड दे आर लूजिंग देयर लाइफ टू हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स। एंड ऐसा नहीं है कि वो ओबीज है, वो ठीक ठाक ही है, वज़न मेंटेन रखने की कोशिश भी करते हैं अच्छी खासी। इसके बावजूद वाई देर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद सच लाइफ स्टाइल डिजीजेस। सो वन ऑफ द मेजर रीजन इट्स अ वेकअप अलार्म ऑन स्लीप। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आपको लगता है कि क्या करना है 7 घंटे की ना, मेरा काम 5 घंटे में हो जाता है, तो आज का वीडियो शायद से आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। आई विल नॉट से आई ओपनर, क्योंकि मैं यहाँ कोई गुरु नहीं हूँ जो ज्ञान दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेरे सर्कल में नोटिस कर रही हूँ, एंड आई एम डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल ऑन डेली बेसिस जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करते हैं, एंड आई एम रियलाइजिंग दैट दिस इज़ अ फैक्टर, दिस इज़ अ टॉपिक जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, एंड वी हैव टू चेंज, मेनी ऑफ अस हैव टू चेंज अवर फिलोसॉफी ऑन दिस। सो प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली। जब आप बीमार पड़ते हैं तो जल्दी रिकवरी हो, इसके लिए डॉक्टर्स हमें कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जिससे आपको ज़्यादा नींद आए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी में ऐसा होता है, सिंपल सा ज़ुकाम ले लीजिए, अगर आप ज़ुकाम के लिए कोई दवाई लेते हैं तो उससे भी नींद आती है। यू नो व्हाई? बिकॉज स्लीप ये एक ही हमारी बॉडी का मोड है जहाँ पे हमारी रिकवरी फास्ट होती है। सो आप जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, आपके बॉडी का वेयर एंड टेयर हो रहा है, आपका मेंटल वर्क हो रहा है, फिजिकल वर्क हो रहा है, तो ये जो एंटायर वेयर एंड टेयर है, इसका रिकवरी, इसका मेंटेनेंस तब होगा जब आप रात को सोएंगे। एंड इफ़ योर बॉडी इज़ डिज़ाइन टू वर्क विथ सनराइज एंड सनसेट, और अगर आप उस हिसाब से सोते नहीं हैं, उस हिसाब से उठते नहीं हैं, उस हिसाब से आपका खाने पीने का टाइम नहीं है, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर साइकिल। आप नेचर के साइकिल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रात को क्या कहते हैं 7 घंटे की जगह से 5 घंटे सो रहे हैं, तो हमें नींद कैसे आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं अरे मुझे तो नींद ही नहीं आती है आजकल। आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मेनी पीपल। सो क्यों नहीं आती है नींद आजकल? बिकॉज नाउ अ डेज वी आर, हम अर्बन एरिया में हैं, हमारे आसपास इतनी ब्राइट लाइट्स है। सो हमारे सर में, यहाँ माथे में पीछे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। ना ये पीनियल ग्लैंड जो है हमारे शरीर में मेलेटोनिन नाम का एक
हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो हमें नींद आती है। नाउ द थिंग इज, ये मेलाटोनिन तब प्रोड्यूस होता है, ये पीनियल ग्लैंड तब काम करना शुरू करता है जब सनसेट होता है, जब सूरज डूब जाता है। यानी क्या होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था, सूरज डूब जाता था, हर जगह धीरे धीरे अंधेरा होने लगता था। अभी हम शहरों में रहते हैं, सूरज डूब जाने के बाद भी हमारे पास इतनी सारी ब्राइट लाइट्स है। सो योर पीनियल ग्लैंड इज कन्फ्यूज्ड, इट डजंट नो दैट ये सनलाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है। तो क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ता जा रहा है, रात को भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं, लेकिन मोबाइल ऑन रहता है, तो अगेन द लाइट इज फॉलिंग ऑन योर पीनियल ग्लैंड, एंड उसकी वजह से वो ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग मेलेटोनिन, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अरे इसके लिए मुझे नींद नहीं आ रही है, और आप उसके लिए आप और कंटिन्यू रखते हैं, काम करते रहते हैं, या लैपटॉप ऑन रखते हैं, या गेम खेलते हैं, या सोशल मीडिया सर्फिंग करते हैं। तो ये जो एक विशियस सर्कल है, क्योंकि लाइट्स ऑन है, मेलेटोनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और मेलेटोनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसके लिए आपको नींद नहीं आ रही है, और आपको नींद नहीं आ रही है इसके लिए आप कंटिन्यू कर रहे हैं सर्फिंग, या जो भी आप कर रहे हैं विद द लाइट्स और मे बी गैजेट्स। सो बेसिकली हम क्या है, गैजेट्स के गुलाम। तो अभी इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो बिफोर कमिंग टू वेलनेस इंडस्ट्री, मैं एयरलाइन में जॉब करती थी, मेरा एरोस्टेस का जॉब हुआ करता था, एंड आई डिड नॉट नो कि जेट लैग से कितनी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी एयरक्राफ्ट में नहीं बैठी थी। आई नेवर ट्रैवल्ड आउट ऑफ कंट्री बिफोर माई जॉब, बिफोर दैट एयरलाइन जॉब। और जब वो फ्लाइंग शुरू हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि हाउ हार्ड इट हिट्स, जेट लैग इज़ बिग ट्रबल, और मुझे नींद की बहुत तकलीफ होने लगी। और मैं सोचती थी कि अरे यार सुबह जल्दी उठ के जाना है फ्लाइट पे, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही है। रात को जल्दी सोने की अगर प्रैक्टिस करनी है तो कुछ चीज़ें मेरे पास है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। देखिए, आप इसमें से अगर सारी चीज़ें कर सकते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। सो पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपका डिनर 7 बजे से पहले या 6 बजे से पहले फिनिश कर दो। एंड अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे लेकिन अगर मुझे रात को भूख लगी, तो सिर्फ पहले 1 या 2 ही दिन होगा, क्योंकि तभी सिर्फ आप जागेंगे, उसके बाद तो आपको नींद आएगी, नींद में तो भूख नहीं लगने वाली। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो स्टार्ट फिनिशिंग योर मील अर्ली, सो दैट आपकी बॉडी को लगता है कि अरे खाना आ गया है, मतलब अभी थोड़ी देर में सोना है। एंड मेक योर नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट। अपनी बॉडी को, अपनी ब्रेन को सिग्नल्स देना शुरू करो, अपने नेक्स्ट डे के काम की लिस्ट बनाना शुरू करो। फिर अपना कोई भी काम, लैपटॉप या फ़ोन लेके बेड पे मत बैठो, कभी भी मत बैठो, ये हैबिट ही छोड़ दो आप। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो काम लेके कभी बेड पे मत बैठो। चूज़ सम अदर कॉर्नर जहाँ पे आप आपका रेगुलरली काम करते हो। अगर आपके बेड पे बैठ के आपको काम करने की आदत लग गई तो आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये सोने की जगह है, उनको लगेगा ये काम करने की जगह है और यहाँ पे अलर्ट रहना है। अगला पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि रात को मे बी नहा सकते हैं और सीधा नाइट ड्रेस पहन सकते हैं। एक बार वो हो गया तो अगेन आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि अरे नाइट के कपड़े आ गए हैं, अभी सोने का टाइम है। अगर नहाने के लिए टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट आपका फेस वॉश वगैरह करके आपका जो नाइट रूटीन है वो कीजिए, नाइट क्रीम वगैरह लगाइए। एंड दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, 8 बजे के बाद आपके सारे लाइट्स डिम कर दीजिए, घर के सारे लाइट्स डिम कर दीजिए। एंड लेट योर बॉडी नो कि अभी हाँ सूरज डूब रहा है एंड अंधेरा हो रहा है, अभी सोने का टाइम है, तो योर ग्लैंड विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली। आप रात को जब बेड में जाएंगे तो फ़ोन मत लेके जाइए, किंडल मत लेके जाइए। आई विल सजेस्ट टेक अ बुक, एक्चुअल बुक लेके बैठिए और उस बुक को पढ़ते हुए आप सो सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प मी जब मुझे नींद नहीं आती थी, या फिर के जैसे मैं क्या कहते हैं गैजेट्स की गुलाम हो गई थी। सो इन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। ट्राई कीजिए। एंड इसके अलावा अगर और कुछ चीज़ें आप करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में डालिए, वी कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि वी आर हैविंग स्लीप डिप्राइव्ड जनरेशन एंड लेट्स हेल्प देम आउट। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू सून।